स्वागत है आप सबका न्यूज लाइन कोलकाता में। इस वक्त उपस्थित है हम मशीहट्टा में। जैसा कि कुछ देर पहले ही हावड़ा टिकियापाड़ा की सरजमीन में एक मसला देखने को आया। जामा मस्जिद की कमेटी में एक घोटाला, जिस कमेटी में 3 लोग जुड़े हुए हैं, मोहम्मद समीम और अहमद रजा और मोहम्मद आरिफ एडवोकेट, जो कि इस इलाका में ही रहते हैं, जो कमेटी को पिछले कई सालों से संभाल रहे हैं। इसका हिसाब कुछ दिन पहले भी एक स्कूल में की गई थी और उस हिसाब की पूरी तहसीस नहीं हुई थी, लेकिन आज फिर से उस हिसाब को पूरी करने की बात थी, लेकिन ये लोग कमेटी के लोग उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से पब्लिक यहाँ की भड़क जाती है। और इनका मांग है कि ये जब पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की धन है, तो पब्लिक में इसका हिसाब होना ही चाहिए। आखिर कहाँ गया इतना लंबा चौड़ा पैसा, आखिर क्यों किया गया घोटाला और क्यों हिसाब नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम पब्लिक से जानते हैं कि किस तरह से और क्या घोटाला हुई है इस इलाके में। साफ होने वाली थी, तो उस हिसाब में आखिर हुआ क्या जो इतना विवाद बढ़ गया। जैसे कि पहले मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करते हुए शुरू करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक पोस्ट किया था, सबसे पहला मेरा पोस्ट आया कि जामा मस्जिद के 3,70,000 रुपये का हिसाब कहाँ गया, जो मैं आपको डेट वाइज बता दूंगा कि लॉकडाउन के वक्त निकाला गया। लॉकडाउन के वक्त सब कुछ बंद था, कोई काम नहीं हो रहा था, ये सब जानता है। फिर भी उस वक्त 3,70,000 निकाला गया, उसका कोई हिसाब नहीं मिला। जब हम लोगों ने हिसाब के लिए FB पे पोस्ट किया, सर सैयद में मीटिंग भी हुई, तो मीटिंग में उन लोगों ने कहा कि 16 तारीख को हिसाब देंगे। उसके बाद होता कुछ यूं है कि 2 बिल आता है टेनेंट का, जो पास वाला बिल्डिंग है जामा मस्जिद का, टेनेंट का 2 बिल आता है। एक बिल नंबर है 776 776, तो उस बिल नंबर जो 776 है, टेनेंट को दिया जाता है 18,960 रुपए का बिल। काउंटर पार्ट में लिखा रहता है 242, जो मस्जिद में रहेगा। उसके बाद सेकेंड बिल आता है सामने 777 777, उसमें रहता है अमाउंट 9,600 समथिंग रहता है, उसे भी 242 रखा जाता है कि 242 काउंटर पार्ट में, जो आवाम को हिसाब देना है। उसके बाद हमारे बड़े मामून सर, गामाचा, लालाचा और सब टिकियापाड़ा के जिम्मेदारानों ने मिलकर सर सैयद में मीटिंग की। तो मीटिंग में एक नतीजा निकला कि 16 तारीख को ये लोग आवाम को हिसाब देंगे। तो आवाम के तरफ से 4 रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया, जिसमें 1 नंबर समीम अख्तर बप्पी थे, 2 नंबर मुकद्दर खान थे, 3 नंबर बिक्की भाई है एक, और 4 नंबर पे एहतसाम ना, 4 नंबर पे इमरान आलम तारजन। ये 4 लोग को जिम्मेदारी दिया गया था कि इन लोगों से 16 तारीख को हिसाब ले। अब होता ये है कि 16 तारीख आती है और ये लोग हिसाब करने जाते हैं। तो हिसाब करने के बाद जब हम लोग सवाल करते हैं आवाम के शक्ल में कि हिसाब में क्या हुआ, तो ये लोग बोलते हैं कि देखिए हिसाब तो लंबा है और अभी कुछ टाइम लगेगा, कल हिसाब पूरा हो जाएगा, 90% हिसाब हो गया है। हम लोग बोलते हैं कि चलिए एक दिन का इंतजार कर लेते हैं। अब आज 17 तारीख है, आज हिसाब पूरा होने का बात था, लेकिन आज आरिफ साहब और समीम साहब गैर मौजूद थे हिसाब में। अब ये लोग गैर मौजूद थे तो हम लोग सब मस्जिद में गए, मस्जिद में जाके बोले कि हिसाब का क्या होगा। तो इन चारों लोगों ने हम लोग को ये भरोसा दिलाया कि हम लोग 90% हिसाब कर चुके हैं, जो था सामने आ चुका है, लेकिन क्या है ये नहीं बताया गया। ये अभी भी हम लोग को बोला जा रहा है कि 2-3 दिन और इंतजार कर ले। तो अब और इंतजार हम लोग से नहीं हो रहा है। और एक बात, सबसे अहम बात, कि 2009 से 24 तक कमेटी चली, 10 लाख रुपए टैक्स का बाकी है, ये भी आप लोगों को जानकारी होगी। अब आप सोच लीजिए, ऑन पेपर जिसका रिकॉर्ड है उसमें इतना घोटाला है, तो ऑफ पेपर जिसका कोई हिसाब नहीं है उसमें कितना घोटाला होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिसाब पब्लिक के, जैसा कि आप बता रहे हैं 5 साल का घोटाला है, 15 साल का हिसाब में ये लगभग कितने रुपए का हेरफेर होगा। देखिए फिलहाल ये छोटा घोटाला सामने आया, ये छोटा घोटाला बोले तो 3,70,000 ये बिल, ये सब का घोटाला सामने आया है। अभी बड़ा घोटाला तो आया ही नहीं है। अभी जो 10% इतना लंबा घोटाला कैसे? इतने साल बहुत साजिश के तहत
इसको चाप के रखा गया था, रोक के रखा गया था। इसमें बहुत साजिश हुई, साजिश के तहत इसको बहुत दिन से दबाया गया। कमेटी के लोग थे जो इसको चला रहे थे? जामा मस्जिद कमेटी के लोग थे, सेक्रेटरी आरिफ साहब थे। अभी जो 3 आदमी जो हिसाब लेने आए हैं, वो देने आए हैं, उनका नाम है सेक्रेटरी आरिफ साहब, शमीम साहब और अहमद रजा साहब। इनके जिम्मेदारी में था ये? हाँ, ये ट्रेजरर है और ये खजांची और ये सेक्रेटरी, ये 3 जो पोस्ट पे थे, ये लोग हिसाब देने आए हैं। लेकिन आज अहमद रजा मौजूद थे, आरिफ साहब और शमीम साहब मौजूद नहीं थे। तो उन लोगों के साथ में आप लोगों ने रास्ता करने की कोशिश की, क्यों नहीं आया? इसका कोई रीजन उन्होंने कोई रीजन नहीं पता चला। हम लोग मस्जिद में मौजूद थे, वो लोग का नहीं आने का कोई रीजन पता नहीं चला। कांटेक्ट हुआ, वो लोग अवॉइड कर दिया कि हम लोग नहीं आएंगे। और जो हमारे 4 लोग हमारे तरफ से, पब्लिक के तरफ से थे, वो लोग पे हम लोग को पूरा भरोसा है, वो लोग सच को सामने लाकर ही रहेंगे। लेकिन ये लेट हो रहा है, इसी वजह से आज मजबूरन हम लोग को रोड पे, सड़कों पर उतर के ये बात बोलना पड़ रहा है। बारे में और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मस्जिद के सेक्रेटरी थे, लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की है मुतवल्ली बनने की। आप मस्जिद के सेक्रेटरी, आप मस्जिद के मालिक कैसे बन जाइएगा? मुतवल्ली कैसे बन जाइएगा? किसके परमिशन से बन जाइएगा? इन्होंने देखिए वक्फ बोर्ड में 2 बार एप्लीकेशन किया है मुतवल्ली बनने के लिए। ये किसने किया? आरिफ साहब, सेक्रेटरी जामा मस्जिद आरिफ साहब, ये टाइम के साथ ये लोग नजर आ रहे। तो 9 लोग में आपको देखिए मुतवल्ली कमेटी में नाम दिख जाएगा। अब देखिए कि जो आरिफ साहब के साथ रहते हैं, तो वही मुतवल्ली कमेटी में रहेंगे, मुतवल्ली बन के रहेंगे। इसके बाद एक लिस्ट जाता है 2018 में, देख लीजिए ये नाम अच्छा से देख लीजिए किन किन हजरात का नाम है। उसके बाद इसमें चेंजेस देखिए नाम का। दूसरा जो एप्लीकेशन जाता है जो 2018 का आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये 2018 का एप्लीकेशन है, इसमें मुतवल्ली बनने की कोशिश की गई। तो आप मस्जिद के सेक्रेटरी या मस्जिद के मालिक नहीं बन सकते, आप मुतवल्ली नहीं बन सकते। किसने आपको हक दिया कि आप मुतवल्ली बने? किसके इजाजत से आपने ये लेटर जमा किया वक्फ बोर्ड में कि वो मुतवल्ली बनेंगे? देख लीजिए यहाँ साइन भी है इस टाइम के साथ। इसकी खबर आप लोगों को कब हुई? ये हम लोगों ने RTI करके उठाया है और वक्फ बोर्ड से ये पेपर उठाया है, बहुत कुछ है और भी। उसके बाद हमको थ्रेटिंग किया गया कि अगर मैं कुछ ज्यादा बोलता हूं तो मेरे नाम पे पुलिस कंप्लेन कर दिया जाएगा। किया गया है, कर दिया जाएगा नहीं। आपको जो थ्रेटिंग दिया गया तो मेरे पास बाकायदा पुलिस आया, पुलिस आके मुझे कहने लगा कि मुझे ACP सर ने भेजा है, पोस्ट इसी वक्त डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाम पे FIR होगा। आपने तो और तुम्हें कंप्लेन क्यों नहीं किया? मैंने थाना से कहा यही बात कि मैंने जो क्राइम किया है साइबर क्राइम है, तो साइबर सेल क्यों नहीं आ रहा है? आप क्यों आ रहे हैं? मतलब आपको किसी ने भेजा है या कुछ दे के समझा के कुछ किसी ने दे के भेजा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो एक छोटा ऑफिसर हूँ, मुझे जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा वही मेरा काम है आपको बोलना, आप डिलीट कीजिए या मत कीजिए। उसके बाद तरह तरह की धमकियां मुझे मिल रही है, वो भी मैं पब्लिक में नुमाया करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं पब्लिक को ये जराना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद में बड़ा घोटाला है, इसका हिसाब एकदम होना चाहिए और इसको एकदम नहीं बख्शना चाहिए। हिसाब जैसे भी होना चाहिए। ये कौमो मिल्लत का चीज है, ये कौमो मिल्लत का प्रॉपर्टी है, कौमो मिल्लत का मिल्कियत है। इसको इस तरह जाया हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। इस मिसयूज को टिकियापाड़ा के आवाम को मिलकर इसमें साना बसाना खड़ा होके इसको ठीक करके टिकियापाड़ा को की आवाम ये कमेटी, नई कमेटी की तश्कील करे। मैं यही गुजारिश करूंगा। आपका नाम? मेरा नाम है जफर अली। आप कहाँ रहते हैं? हम गढ़वाली जिला में रहते हैं, विलेज और गढ़वाली जिला में। अच्छा, ये आज जो मसला हुआ है या भीड़ भड़का यहाँ नजर आ रहा है, क्या है ये इसका बात? ये बहुत दिन से जामा मस्जिद का चोरी चमारी चल रहा था, लेकिन ये मतलब कोई फ्लैश नहीं कर रहा था। अब 2 साल से कमेटी हिसाब मांग रहा है, तो ये आजकल कर रहा था। अब ये इमाम साहब को लेके खेला गया है, जो नया इमाम साहब आए हैं उसको लेके ये खेला गया है कि उसका AC बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको लेके खेला गया है कि इनका इमाम के ऊपर बोलेंगे तो मेरा हिसाब को है तो खत्म हो जाएगा। ये अजीज भाई जो है अमित चैन वाला, उनके भाई अजीज बाबा, वो इंतकाल हो गया। वो जामा मस्जिद में लड्डू दिए गए तरापी खत्म होने का, उसको
बोल रहा है कि लड्डू ले लो, पैसा हमको दे दो। इंसान कोई तराजू के लिए आरिफ ने बोला है, आरिफ एडवोकेट ने बोला है कि आप ये लड्डू रख के हमको पैसा दे दीजिए। अगर हम कोई हमसे चंदा मांग रहा है और बोल रहा है कि मस्जिद में देना है लड्डू, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि चलो उसी से लड्डू दे रहे हैं। आप उसको रिटर्न करके पैसा क्यों मांग रहे हैं? मुजीम साहब इनके घर पे आके बाजार ले आते हैं और घर के बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं। पैसा क्यों लेते हैं? वो तो जामा में से लेते हैं, तो वो क्यों ले आते हैं? ऐसी मिस्त्री को बुला के दिखाया जा रहा है जामा मस्जिद की ऐसी सर्विस कर दो, तो हम मेरा घर का फ्री में करोगे तो हम जामा मस्जिद का ऐसी तुमको करने देंगे। वो ऐसी मिस्त्री बोला हम नहीं करेंगे काम। देखिए, ऐसा है कि ये मस्जिद एक आवाम की है और आवाम का ये पूरा हक है कि पूछा जा सकता है कि हिसाब कैसा है। तो ये हिसाब तो और भी जगह देखा जाता है। आरिफ साहब ने बोला था कि हम हिसाब देंगे, सबके सामने देंगे, अगर नहीं दिए तो मेरा 6 लाख का ऑफिस है, 3 लाख का इल्जाम है, 6 लाख देंगे। तो 6 लाख देने की जगह में आप गायब क्यों हो गए? आप बोल रहे हैं, मेरा भाईजान बोल रहे मारेंगे, मेरा मम्मी बोल रही दरूद शरीफ पढ़ो, मेरा बच्चा लोग रो रहा है। आप ईमानदार है तो ईमान दिखाइए ना। आप ये सब बात क्यों कर रहे हैं? आप हिसाब दीजिए, आप 6 लाख कहाँ किया? आपको बैठने का टाइम है तो आपको बैठना पड़ेगा ना। आप आ क्यों नहीं रहे? जब ईमानदार है तो आपको तो हाजिरी देना चाहिए, सीना ठोक के बात करना चाहिए कि मेरा हिसाब लीजिए। आप लोग पूरा आवाम के सामने हम हिसाब देंगे। हम चोर नहीं है, नहीं होगा अपना पॉकेट से देंगे। आप चोर है तभी ना सामने नहीं आ रहे हैं, और इसका हिसाब पूरा आवाम लेगा। कुछ गलत बोले भाई, बोलिए आप, गलत बात बोले ये आवाम को इसका हिसाब लेगा, और नहीं देगा सब देखेगा आदमी। बोले सब